अरे वाह, भैया भाभी ने नई नौकरानी रखी है। चलो ये काम तो अच्छा किया, माँ को बड़ा आराम हो जाएगा। अच्छा सुनो, माँ आप, ये आपने अपनी क्या हालत बना रखी है? और आप ये सब काम क्यों कर रहे हो? आप पोछा क्यों लगा रहे थे? अरे कुछ नहीं बेटा, बस घर का ही काम कर रही थी। अरे प्रीति, तुम कब आई? माँ की हालत देख करके तो लगता है भैया कि मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। अरे मम्मी जी, क्या है ये सब? मैंने आपको कपड़े... अरे प्रीति, तुम कब आई? भैया आप मुझे बता रहे हो कि नहीं कि ये सब क्या चल रहा है? आप मेरी माँ से घर का काम करवाते हो, क्या चल रहा है ये सब कुछ? हालत बना रखी है, ऐसा क्या हो गया तुम्हारी माँ को? ठीक ठाक तो है तुम्हारी माँ। आपको मेरी माँ ठीक लग रही है भाभी? कहाँ से बताइएगा जरा। आप इनसे इतना सारा घर का काम करवा रही हैं और कहती हैं कि इनकी हालत बिल्कुल ठीक है। अरे तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है प्रीति? घर का ही काम कर रही है ना वो, और अपने ही घर का काम कर रही है, कहीं बाहर जाकर थोड़ी कर रही है। अरे भैया आप भाभी को रोक क्यों नहीं रहे हैं? वो क्या क्या बोले जा रही है माँ के बारे में? हाँ हाँ मैं कहता हूँ गीता, वो... अच्छा अब पूरी बात मुझे समझ में आई। आपकी नौकरी चली गई है ना? और अब आप इनकी टुकड़ों पे पल रहे हो, इसीलिए आपके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है ना? हाँ तो क्या हो गया, वो मेरे टुकड़ों में पल रहे हैं तो पति है वो मेरे। और ऐसा करो ना कि तुम अपनी माँ को समझाओ, उन्हें कोई भी काम ढंग से करना नहीं आता। कमरे में कपड़े रखे थे कि कपड़े प्रेस कर देना, वो भी इनसे ढंग से नहीं हो पाया। एक नंबर की कामचोर हो गई है बिल्कुल। जबान संभाल कर बात कीजिए भाभी, वो मेरी माँ है और आपकी सास है। अच्छा अब तुम मुझे समझाओगी कि मुझे किससे कैसे और किस लहजे में बात करनी है? अरे तुम्हारी माँ इतना सारा खाना खा जाती है ना कि उतने पैसे में मैं एक अच्छी खासी नौकरानी ले आऊं, पर क्या करे, मजबूरी है, इस बुढ़िया को तो घर पे रखना पड़ेगा, इसलिए जो पैसे वहाँ लगेंगे वो तुम्हारी माँ पे लगा दे रही हूँ। पता है भाभी, मुझे क्या लगता है कि आपके माँ बाप ना चल बसे हैं। प्रीति तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बकवास कर रही हो? क्यों, अभी भी जिंदा है क्या वो बुढ़ा और बुढ़िया? निखिल अपनी बहन को संभाल लो, मैं बता रही हूँ, अगर मेरी माँ बाप के बारे में कुछ कहा ना तो मैं इसकी जबान खींच लूंगी। अच्छा अभी आपके कलेजे में दर्द होने लग गया? आप अपने माँ बाप के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती और मेरी माँ से नौकरों की तरह काम करवा रही हैं। अरे कैसी बहू हैं आप, देख लीजिए क्या हालत बना रखी है उनकी आपने। अरे आप जैसी बहुओं के कारण ही बेचारी बाकी बहुओं को नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है। जब घर वाले बेटे की शादी कराते हैं ना तो बहू को कभी बेटी नहीं बना पाते हैं, बस इसी डर से कि कहीं वही बेटी उनको किसी दिन नौकरानी की तरह काम न करवाए। अरे उनका डर रहता है कि कहीं उनकी बहू आपकी तरह ना हो कि उनसे सारा घर का काम करवाए। अरे आपको तो इतनी अच्छी सास मिली थी जो आपको बेटी की तरह मानती थी, अपनी पलकों पर बैठा रही थी, और अब कैसी निर्लज है कि उसी सास से काम करवा रही है जो आपको बेटी बराबर का दर्जा दे रही थी। अरे मेरी माँ ने तो आज तक कोई घर का काम नहीं किया है, एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पिया है, और आप मेरी माँ से घर में झाड़ू पोछा लगवा रही हैं। शर्म नहीं आती आपको? और हाँ, जहाँ तक मुझे याद है आपका भी तो एक भाई है ना, तो भाभी भी जरूर होगी, और बहुत महीनों से आप घर भी नहीं गए हो। एक काम करो, पहले अपने घर हो आओ, हो सकता है कि आपके माँ बाप के साथ भी आपकी भाभी इसी तरह का बर्ताव कर रही हो। मेरी भाभी के अंदर ना इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे माँ बाप से इस तरीके से काम करवाए, समझी तुम? अच्छा तो आपकी भाभी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो आपके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि आपने मेरी माँ से नौकरों की तरह काम कराया? अरे हिम्मत तो छोड़िए, आपके दिमाग में ये ख्याल भी कैसे आया कि मेरी माँ नौकरों की तरह काम करेगी? खैर अब आपसे क्या कहूँ, जब मेरा भाई ही नालायक है तो आपसे कहकर मैं क्या करूँगी। जब अपना ही सिक्का खोटा होता है तो बेवजह दूसरी जगह चिल्लाकर कोई फायदा नहीं होगा। अरे भैया ये तो आपकी माँ थी ना, आपने ये सब कुछ होते हुए कैसे देख लिया? लेकिन बस अब बहुत हो गया, अब माँ एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकेंगी, मैं उन्हें लेकर जाऊंगी यहाँ से, समझे आप लोग? माँ आप मेरे साथ चलो। माँ उनकी साइड क्या देख रही हो? वो अब आपके बेटे नहीं है, वो आपकी बहू की कठपुतली बन चुके हैं। वो कहेंगी उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, जैसा वो कहेंगी वो वैसा ही करेंगे। चलो माँ। और माँ आप ये सोच रहे हो ना कि लोग क्या कहेंगे अगर आप मेरे साथ चलोगे? अरे माँ लोगों का तो काम ही है कहना, जिसे जो सोचना है जो कहना है कहने दो,
पर यहाँ रहने से तो अच्छा है कि आप मेरे साथ चलो माँ। और लोग तो ये भी कहते हैं कि बेटी पराई होती है, बेटे कौन से अपने हो गए हैं। देख लिया माँ, जिसे तुमने इतने लाड प्यार से पाला था, इतने अरमानों के साथ उसकी शादी करवाई थी, उसी बेटे बहू ने तुम्हें अपने ही घर में नौकरानी की तरह बना दिया है। ऐसे लोगों के साथ रहेंगी माँ इस नर्क में। माँ, कहने को मैं पराई जरूर हूँ, पर इन दोनों से ज्यादा अपनी हूँ मैं आपकी। और इस नर्क में मैं अब आपको 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगी। आप मेरे साथ चलोगी माँ। और ये आंसुओं की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों पर क्या आंसू बहाना। आपकी बेटी अभी जिंदा है, आपको रोने की जरूरत नहीं है माँ। चलिए आप मेरे साथ। अरे हाँ, एक और बात कहनी है। आप दोनों को अगर पता नहीं है तो जिस घर में आप दोनों खड़े हैं ना और इतनी डींगे हाँफ रहे हैं, ये घर मेरी माँ के नाम पे है। लीगल पेपर्स तो मैं जाते ही भिजवा दूंगी, फिर देखते हैं कि यहाँ पर किसकी चलती है और कौन यहाँ पर रहता है। अरे अरे प्रीत प्रीत Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.